नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोग आरजेडी के बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता, समाजसेवी, पुराने प्रखंड अध्यक्ष और नए युवा लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर नए लोगों को भी सदस्यता दिया जाएगा और जो लोग पुराने हैं उन्हें भी नए तौर पे सदस्यता दे करके पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नई समीक्षा मीटिंग हुई है, एक बैठक की गई है कि किस तरह से आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है 2025 का, उसमें तेजस्वी प्रसाद को मजबूत किया जाए और तेजस्वी की सरकार बनाई जाए। हमारे साथ अभी हमारे जो बहुत चहीते जिला अध्यक्ष हैं, जिनको आप लोग भली भांति जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नया बिहार से। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। तो किस तरह की ये समीक्षा है और कैसी सदस्यता है यहाँ पे? अभी हम लोग इस नवनिर्मित भवन में हैं, कहिए, बताइए जनता को किस तरह का। देखिए, तारडी और अलीनगर प्रखंड का आज क्रियाशील सदस्यों का बैठक था, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पहला है जो इंडिया गठबंधन का जो समन्वय है उसको बूथ तक स्थापित करना। दूसरा है जो संगठन का जो चुनाव है हम लोगों का, तो उसको भी बताया गया है जो जैसा है उसी ढंग से उस प्रस्ताव को दे देना। तीसरा निर्णय है जो पार्टी अभी महिला संवाद तेजस्वी जी के साथ कार्यक्रम कर रही है और उसमें हर टोले पर हम लोगों को महिला संवाद करना है, तेजस्वी जी का बात वहां रखना है। तो तीसरा ये था। और चौथा है जो दल में जो शिथिल लोग हैं उसको चिन्हित कर और नए लोगों को दायित्व देना। तो ये 4 मूल्यांकन आज यहाँ हुआ है और उसी के लिए तारडी और अलीनगर प्रखंड आरजेडी के पुराने बहुत ही वरिष्ठ प्रखंड अध्यक्ष चौधरी जी को मैंने देखा, इनको फिर नए ढंग से कौन सा पद दिया गया? देखिए, यहाँ का लोग इनके नाम का प्रस्तावित जो है जी प्रस्ताव दिए हैं और यह प्रदेश कार्यालय को भेजा जाएगा। अब इनके नाम का अगर ही वहां से ये मनोनीत किया जाता है तो प्रखंड अध्यक्ष यही होंगे और लमसम यही होता है, जब सिंगल नाम है तो इन्हीं को प्रखंड अध्यक्ष माना जाएगा। तो यानी यहाँ पर लोगों को आपने चुनाव के लिए पूछा है, यानी जनता का प्रस्ताव, वोट किसके पक्ष में जाता है, उसके आधार पर अभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर और हम लोगों ने उनके अंदर दम्भ भरा है। अच्छा, उन्हें बोला गया है जो अब चुनाव में मात्र 100 दिन है और कल 99 दिन हो जाएगा, परसों 98 दिन हो जाएगा, माने धीरे धीरे यह घटता जाएगा। तो अब आप यह शुरू कीजिए, जो आज से यह तय कर लीजिए जो हमको कम से कम 10 दरवाजे पे जाकर बैठना है। और जब यह तय कर लेंगे तो इन लोगों ने संकल्प लिया है जो आज से हम लोग यह काम शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहेंगे और तेजस्वी जी का जो जन संवाद है, माय बहन योजना में मिलने वाला 2500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, युवाओं को रोजगार की गारंटी, नए उद्योग को लाना, मिथिला डेवलपमेंट का जो घोषणा किए हैं तेजस्वी जी, जो हम मिथिला डेवलपमेंट एक ये बना के और उसका निर्माण कर हम यहाँ के विकास को करेंगे। तो इन सारे चीजों को जाके आम जनों को बताना, यही लोगों में दम्भ भरा गया। अच्छा, चुनाव से संबंधित आम जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? निश्चित रूप से एक तरफ आम जनता का टैक्स के रूप में पैसा लेकर और यह बीजेपी एनडीए सरकार पूंजीपतियों को दे रहा है, उद्योगपति को दे रहा है, वह भाग जा रहा है। और एक तरफ तेजस्वी जी यह घोषणा किए हैं जो आपके गाढ़ी कमाई से दिया हुआ पैसा
को हम इस रूप में आप ही को फिर लौटाने का काम करेंगे। तो एक तरफ कौन हुआ, फांसीवादी ताकत, और एक तरफ हुआ जो गरीब, शोषित, वंचित, अकलियत लोगों को देखने वाला, पिछड़ा को देखने वाला समाजवादी, सबके लिए न्याय, आर्थिक न्याय को देने वाला। तो लोग किसे पसंद करेंगे आप बताइए? हाँ, जो विकास पुत्र हो, जो समाज के लिए काम करे, जमीन से जुड़ा हो। जी जी जी। तो यही, जब यह इस तरह का शासन देंगे तो लोग एनडीए को क्यों चुनेंगे आप बताइए? लोग काम चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, युवा रोजगार चाह रहे हैं, व्यवसाय सुरक्षित रहना चाह रहा है। क्या है, अभी महिला सुरक्षित रहना चाहता है, मान सम्मान चाह रही है, लेकिन अभी बिहार में क्या मिल रहा है बताइए आप? बिहार में हमारे यहाँ 3 साल के बच्ची के साथ रेप हो जा रहा है। महिला सुरक्षित है? चैन लेके उड़ जा रहा है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है। अब बताइए, पहले एक हत्या होता था तो लोग 2 महीना घर से नहीं निकलता। अभी तो रोज रोज गला रेत कर हत्याएं कर दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। जो महान शिक्षक, जो आदर्श होते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है? आदर्श, जो शिक्षा दे, जो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार भरे, उसको क्या कहा जाता है? जो आदर्श है, ये उनका लोग पांव छू के प्रणाम करता है, और उसको दिन दहाड़े गोली से छलनी कर दिया जाता है। ये कौन सा शासन आप दे रहे हैं भाई? यानी रोजगार, विकास और आम जनता के हित में जो काम करे, उसके लिए जनता को आप आकर्षित कर रहे हैं आरजेडी की ओर। जी जी, जरूर सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी की ओर से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो किस तरह का क्या क्या और विशेष प्रोग्राम रहा? ये सांगठनिक चुनाव था। चलिए, ठीक है। 2 प्रखंड, अलीनगर प्रखंड और ताड़ी प्रखंड, जी, दोनों प्रखंड के लिए संगठन का चुनाव हुआ है। जी जी। और अध्यक्ष जी बनाए गए हैं। ताड़ी प्रखंड के लिए सर्वसम्मति से सतीश कुमार चौपाल जी को अध्यक्ष चुना गया, प्रखंड अध्यक्ष। जबकि अलीनगर प्रखंड के लिए श्रीमान जयकृष्ण यादव जी, जिन्हें चौधरी यादव जी के नाम से लोग जानते हैं, जो पहले भी जी जी पहले भी, दोनों आदमी पहले भी थे और इस बार भी सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। और उनके साथ साथ उनकी कार्यकारिणी, फिर वार्ड अध्यक्ष, फिर बूथ अध्यक्ष, ये सारे अध्यक्षों का चुनाव हमारा हो गया है। और इस तरह से ये समझिए, जो एक नए ऊर्जा के साथ आज हम लोगों ने अपने संगठन के काम को पूरा किया है। तो मतलब ऐसे कोई भी युवा या ऐसे कोई कार्यकर्ता जो नए ढंग से चुने गए हों, जिनको पहले कोई पद नहीं रहा हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक तो नहीं है जो नाम कहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों में वार्ड अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार तो सारे के सारे वार्ड अध्यक्ष नए ही हुए हैं। उसी तरह से बूथ अध्यक्ष भी नए हुए हैं, बहुत सारे नए हुए हैं। तो बहुत सारे नए कार्यकर्ताओं को भी लिया गया है, और पूर्व से भी जो पद पर थे उनको भी पुनः उस पद पर रखा गया है। तो इस तरह से बहुत ही पारदर्शी तरीके से और सर्वसम्मति से हम लोगों ने अपना नया संगठन बनाया। अच्छा, तो यहाँ के बाद अभी सुना कि फिर घनश्यामपुर में, हाँ, 2 प्रखंड का पूरा हो गया। अब हम लोग जाएंगे, यानी सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था? जी नहीं, प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ प्रखंड कार्यकारिणी, अच्छा, बूथ अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसकी भी समीक्षा हुई है। जी। और सभी वार्ड के अध्यक्षों का चुनाव। तो उन लोगों को कुछ काम दिया गया होगा, कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई? जिम्मेदारियां तो पूर्व निर्धारित है, इसके साथ साथ नई नई जिम्मेदारियां ये दी गई है कि अगले चुनाव को ध्यान में रख करके उनका दैनिक रूटीन बना दिया गया है। जो आपको इन बिंदुओं पर तेजस्वी जी का जो नीति है, कार्यक्रम है, उसको घर घर जाके हर व्यक्ति तक जाकर के उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। और मूल रूप से समझ लीजिए, जो हम लोगों का उद्देश्य अगले चुनाव में भारी मतों से विजयश्री को प्राप्त करना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं सभी पार्टियों के साथ हैं, लेकिन जो विकास के साथ है, जो जनता के हित के साथ है, उसके लिए जनता को विचार करने की जरूरत है। चूंकि तेजस्वी जी इसमें सबसे अग्रणी हैं और सबसे आगे हैं। बिहार के युवा एक एक युवा तेजस्वी जी को हृदय में बसाए हुए हैं, इसलिए आप कामना कीजिए कि तेजस्वी जी की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हर रहेगा, हर परिवार में दादा-दादी को समझाएंगे, एक बात होगी, सभी हुआ, सभी बूढ़े चाचा देखिएगा, कोर्ट में कहते हैं, सभी भाइयों के कहते हैं,
रामूरावी जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद तेजस्वी यादव मत घबराना तेजस्वी यादव मत घबराना। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव जरूर दीजिए कि आज की ये खबर आपको कैसी लगी।